तो आई एम एजुकेटेड, आई एम वर्किंग फॉर अ बैंक, यूएस बैंक। फिलहाल जॉब करती हूँ मुंबई में विप्रो में एज HRSS। IAS IPS नहीं बनना, बट ऐसा कुछ बनना है मुझे जो कि कोई भी इंसान देखे तो बोले कि वो एक किन्नर है, बट इतने आगे तक जा सकती है। प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। इधर तो हम लोग को बहुत ही इज्जत दिया है और हम लोग इधर आया है नहाने के लिए। मैं तो बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी CM जी का कि वो भी सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं और उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से हम सब की व्यवस्था की है। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, 44 दिनों तक चलेगा। हमने कई अखाड़े आपको दिखाए, आज हम आपको किन्नर अखाड़ा लेके आए हैं और यहाँ के सारे रंग आपको दिखाएंगे किस तरीके से किन्नर अखाड़ा महाकुंभ में उतरा है, क्या क्या तैयारियाँ हैं और कितने दिनों तक यहाँ रुकने वाला है। मेरा नाम माही नंदगिरी। तो आप कहाँ से हैं? मैं इलाहाबाद से। इलाहाबाद से हैं। किन्नर अखाड़े से कब से जुड़े हुए हैं आप? किन्नर अखाड़े से मुझे जुड़े हुए हो गया 15 साल। 15 साल हो गए। जब मैं छोटी थी तभी आ गए थे। तो कैसे अरेंजमेंट आपको लग रहे हैं इस बार? बाबा ने कैसा अरेंजमेंट किया हुआ है योगी जी ने? मैं ना अभी पढ़ाई करती हूँ, इस मामले में नहीं रहती, बस मैं आई हूँ घूमने के लिए। पढ़ाई करते हैं आप? किन्नर अखाड़े से नहीं जुड़े अभी? मतलब किन्नरों में ही रहती हूँ, पर मैं यहाँ आती नहीं हूँ ज़्यादा। आते नहीं हैं। मेरी गुरु रहती हैं, मैं बस एक आध घंटे के लिए आती हूँ। आप इनसे बात कीजिए, ये बता देंगे। मतलब आगे क्या सोचती हैं अपने भविष्य के बारे में? आगे क्या सोचना है, ज़रूरी थोड़ी है कि हर एक किन्नर बन के ही ज़िंदगी गुजारे। कुछ अलग भी बनना चाहते हैं ना, तो इंसान का अपना अपना एक शौक होता क्या बनना है। चाहते हैं आप? बस है कुछ तमन्ना, जब पूरा होगा तो बता दूँगी। IAS IPS नहीं बनना, बट ऐसा कुछ बनना है मुझे जो कि कोई भी इंसान देखे तो बोले कि वो एक किन्नर है, बट इतने आगे तक जा सकती है। आगे आप चाहते हैं आपको कोई फिल्म बने, बायोपिक बने आगे जाके कि भैया इन्होंने एक समाज के लिए मैसेज दिया कि देखिए। मुझे मेरे समाज में कुछ करके दिखाना है कि हर एक इंसान किन्नर को इज्जत दें और कुछ नहीं। अभी की जो मौजूदा सरकार है काफ़ी इज्जत दे रही है आपको अखाड़ों और में शामिल अभी करने की योगी और मोदी जी ने हम लोगों के लिए बहुत किया, और किन्नर समाज के लिए उन्होंने इतना किया, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती ना। हर एक इंसान का दिल होता है इज्जत मिले, उनके ज़रिए तो हमें इज्जत मिला, मान सम्मान मिला। आज हम कहाँ से कहाँ हैं। हमारी गुरुओं ने कितना मेहनत किया होगा ये अखाड़ा को बनाने के लिए। इस अखाड़े के लिए कितना लोगों ने लड़ाई किया होगा। मेरा नाम है आकांक्षा नंदगिरी। आप कहाँ से हैं? मैं महाराष्ट्र मुंबई से हूँ। तो कैसा इंतज़ाम लग रहा है इस बार प्रयागराज में? बहुत अच्छा किया है उत्तर प्रदेश के हमारे जो यहाँ के CM है, उन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पे हमारे लिए बहुत सुविधा की है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप क्या कुछ जॉब करते हैं साथ में या क्या करते हैं? हाँ, मैं फ़िलहाल जॉब करती हूँ मुंबई में विप्रो में एज HRSS, तो वही जॉब करती हूँ मैं फ़िलहाल। तो आपको कोई भेदभाव का सामना तो नहीं करना पड़ता ऑफिस में? ऑफिस में बिल्कुल नहीं, विप्रो बहुत अच्छी कंपनी, यहाँ पे कुछ जेंडर का डाइवर्सिटी वगैरह ऐसे कुछ मतलब व्यवस्था बहुत अच्छी है वहाँ पे, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बहुत अच्छे से लग रहा कब से जॉब कर रहे हैं विप्रो में? है। विप्रो में मुझे 8 महीने हो गए, तो मैं वहाँ पे जॉब करती हूँ। तो आप पहले क्या करते थे, क्या क्या स्टडी की है आपने? मेरा बिजनेस मैनेजमेंट इन HR मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। आपकी फैमिली भी वहीं थी, आप उसके बाद? हाँ, मैं प्रॉपर मुंबई से बिलोंग करती हूँ, मेरा जन्म वहाँ का है, मेरी सब मतलब प्रॉपर में वहाँ से ही। एजुकेशन? यस यस यस। जी जी जी। तो आपको क्या लगता है आने वाले सनातन का डंका बज रहा है पूरे देश में, क्या आगे होगा सनातन में? मैं तो यही बोलूँगी कि आगे मुझे तो यही लगता है कि सभी जगह पे सनातन धर्म ही होने वाला है, क्योंकि आप देख रहे हो कि बहुत संख्या से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो मुझे यही लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सनातन धर्म बोले तो सभी हमारे पूरे दुनिया में सनातन धर्म ही होने वाला है बस। तो क्या मैसेज अगर मैं आपसे पूछूं, आप प्रधानमंत्री मोदी या योगी के लिए कैसा अरेंजमेंट है इस बार प्रयागराज में? मैं उनको बहुत धन्यवाद दूंगी कि आपने बहुत अच्छे से हमारे सभी अखाड़ों के लिए बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। बस उनको भी बहुत दुआ आशीष लगे हमारे। समाज में क्या बदलाव आ रहा है अब? क्या अब डिस्क्रिमिनेशन जो है ख़त्म हो रहा है जो किन्नर्स के प्रति पहले होता था? जी, हो रही है। आप खुद ही देख रहे हो कि लोग खुद ही हमारे पास हमारे से बात करने के लिए आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है ये कि कुछ भी पॉजिटिव। किन्नरों की पढ़ाई के लिए, आगे बढ़ने के लिए आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? किन्नर अखाड़ा क्या क्या कर रहा है? किन्नर अखाड़ा की बहुत सारी संस्थाएं जी है, वो किन्नर के लिए बहुत अलग अलग से एजुकेशंस के लिए उनके कुछ ना कुछ उनके मतलब काम चालू है। तो जो किन्नर इंटरेस्टेड है वो किन्नर खुद से ही हमारे मतलब उसमें काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो
उनका भी सभी का पॉजिटिव सबका ये आ रहा है बस। मेरा नाम नीतानंद गिरी, कौशल्यानंद गिरी की शिष्य, महामंडलेश्वर, तीना माँ की। कब से हैं आप यहाँ पे? मैं यहाँ से हूँ 10-15 साल हो रहा है। प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। समाज में जो इज्जत मिल रही है उस पर क्या कहेंगे? उसके लिए तो कोई बोल नहीं बोल सकते हैं। समाज ने तो हमको बहुत इज्जत दी, मान दिया, सम्मान दिया और अपना परिवार समझा, गले लगाया। उसी में बहुत खुशी है हम लोग को, इतना तो समझा। समाज के लिए और क्या मैसेज देना चाहते हैं अभी भी? समाज के लिए बस यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारा समाज, हमारा दाता जजमान हमेशा खुश रहे, उनका परिवार, उनका बच्चे, उनके परवंश बढ़े, बस हम यही दुआ करते हैं। और गंगा मैया के आंचल। कई किन्नर ऐसे हैं जो समाज में गलत तरीके से भी मतलब वो करते हैं, जैसे कि अगर कोई पैसा पे ना करे तो गलत तरीके से व्यवहार करते हैं, कि हमें बद्दुआ जैसे देने की वो कोशिश करते हैं, तो उनको क्या आप समझाएंगे आप? देखिए, कुछ पढ़े लिखे होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता हूँ बद्दुआ निकल, सब एक जैसे नहीं होते। डराते हैं वो लोग कि हम दे देंगे। नहीं सर, आप लगता भी है और क्या कहते हैं मिकिल, ऐसा करना नहीं चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनाली नंदगिरी, कहाँ से? मैं आया है कामाख्या से। किन्नरों को जो इज्जत दी गई है अखाड़ों में शामिल करके, उस पर क्या कहेंगे? इधर तो हम लोग को बहुत ही इज्जत दिया है और हम लोग इधर आया है नहाने के लिए, ठीक है, संगम पे। और बाकी का जो अभी नहीं नहाया है, अगले जो आने वाला जो है डेट है, उसमें मैं वही बोलना चाहता हूँ जो उसमें आप लोग आ जाइए नहाने के लिए। आपका क्या नाम है पहले बताइए? मेरा नाम है इंदु नंदगिरी और मैं आचार्य महामंडलेश्वर श्री डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी की शिष्य हूँ। अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़े से हूँ, दिल्ली से आई हूँ। जय श्री महाकाल। और कैसा इंतज़ाम लग रहा है इस बार? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत भव्य तरीके से आयोजन हो रखा है और हमारे अखाड़े में तो इंतज़ाम वैसे ही बहुत अच्छा क्या है। मैसेज देंगे सीएम योगी जी को? हम लोग तो यही मैसेज देंगे सीएम योगी जी को कि बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और हम चाहते हैं हमेशा आप रहिए, हमारे सिर पे आपका आशीर्वाद रहे, क्योंकि जब से आप आए हैं तो हमें भी बहुत प्यार मिला है, बहुत मान सम्मान मिला। सोशल मीडिया आ गया है, काफ़ी बदलाव आया है, जी, तो आपको बहुत। लग रहा है कि किन्नर भी आप अपडेटेड हो गए? बिल्कुल हुए हैं, इसमें कोई मतलब झूठ बात नहीं है। जी। मैं एजुकेटेड हूँ और मैं जॉब करती हूँ। तो आपके चैनल में लास्ट टाइम आई थिंक मंथ ऑफ नवंबर में मेरा ईशा बेंजामिन करके आपका आर्टिकल आया था। तो आई एम एजुकेटेड, आई एम वर्किंग फॉर अ बैंक, यूएस बैंक, एंड इट्स बीन लाइक व्हाट सो मेनी ईयर्स। तो पूरा नाम क्या है एक बार बता दीजिए ऑडियंस को। ईशा बेंजामिन। तो मैं एक्चुअली हाफ यहूदी, मेरे फादर यहूदी थे और मेरी माँ सनातनी। तो अब मैंने भी सनातन धर्म अपनाया है और हमारे महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, उनकी मैं भी शिष्य हूँ और उनके गाइडेंस में मैंने सनातन धर्म के बारे में बहुत कुछ जाना है। और ऑफ कोर्स मेरी मम्मी क्योंकि सनातनी थी तो उनकी वजह से भी मैं सनातन धर्म के बारे में, मैं बेसिकली बॉम्बे से, मुंबई से। और अभी आप बैंकिंग सेक्टर में हैं? हाँ, मैं बैंकिंग सेक्टर में आपको हूँ। मौका मिले कभी तो आप क्या करना चाहेंगे? किस चीज़ में? मतलब बैंकिंग में ही रहेंगे आप या किसी और प्रोफेशन में? मैं लास्ट टाइम भी बोल चुकी थी कि मुझे अभी सनातन धर्म से बहुत लगाव, बहुत प्यार है और जितना इसके बारे में आप जानो उतना कम है। तो मुझे अभी तो बहुत सीखना है और बहुत जानना है। तो उस वजह से मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि मुझे ज़्यादातर सनातन धर्म में और इसमें मुझे और जानकारी चाहिए। तो अगर जॉब करूँगी जब तक, क्योंकि देखो फैमिली की सपोर्ट भी करना पड़ता है, अभी मैं अर्निंग मेंबर हूँ, तो ठीक है। जॉब करने जाते हैं बैंक में, चूँकि मल्टीनेशनल बैंक होगा, तो आपके साथ कोई भेदभाव तो नहीं किया जाता? तो मेरा वर्क फ्रॉम होम है, सो आई एम नॉट गोइंग टू द ऑफिस फिजिकली, बिकॉज कोविड के बाद में तो मेरा वर्क फ्रॉम होम ही स्टार्ट हुआ है। पर नहीं, हमारे ऑफिस में इट्स अ वेरी गुड कल्चर जहाँ पे LGBTQ++ कम्युनिटी को एक्सेप्टेंस दिया है, तो नहीं। बट देन ऑफ कोर्स वो तो एक लीगल टर्म है, बट देन यू हैव पीपल, लोग होते हैं जो थोड़ा सा नज़रिया किसी किसी का अलग होता है, तो यू हैव टू चूज़ टू इग्नोर। किन्नर अखाड़ा जब से अखाड़ों में शामिल किया गया और उसके बाद से लेकर अभी तक आपको क्या लगता है आगे और क्या बाकी है अभी? देखिए, हम लोग अभी अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ ही रहे हैं। अभी हम बहुत संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी हमें करना ही पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हमें अपना लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। जो लोग बहिष्कार भी कर रहे हैं या जो लोग मतलब नहीं भी मानते कि इन लोगों को नहीं होना चाहिए, तो हमें थोड़ा एक मौका दे के देखिए। हम भी अच्छा मतलब धर्म का प्रचार करना चाहते हैं, धर्म के साथ चलना चाहते हैं, हमें भी अच्छा लगता है।
है, हम समाज से कोई बाहर का हिस्सा नहीं है, हम समाज का ही हिस्सा है। तो हमें भी अगर मौका मिलेगा तो हम भी आगे बढ़ेंगे आपके साथ में। किन्नरों से बात की यहाँ पे, वो कह रही हैं कि भविष्य में वो कुछ आगे जॉब्स भी करना चाहती हैं। बिल्कुल करना चाहते हैं। देखिए जॉब कौन नहीं कर, आगे कौन नहीं बढ़ना चाहता, तो हम तो बढ़ना चाहते हैं। मौका दिया जा रहा है आपको लग रहा है? हाँ, कोशिश तो चल रही है। बाकी देखिए समाज का नज़रिया बदलना बहुत ज़रूरी है ना, बहुत से लोगों का बदला है। जैसे बहुत पढ़े लिखे हैं, आपको लगता है कि किन्नर जब बहुत पढ़े लिखे हो जाएंगे, जैसे आप अपने पैरों पे खड़ी हैं वैसे वो लोग भी हो सकती हैं, तो क्या मैसेज देंगे आप सब बाकी किन्नर्स को? ऑफ कोर्स मैं यही कहना चाहूँगी कि किन्नर भी पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, क्योंकि उससे आपको रिस्पेक्ट मिलती है। आप रिस्पेक्टेबल जॉब या सोसाइटी में आपको एक रिस्पेक्ट मिलती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप एजुकेटेड नहीं हो तो आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, पर आपके कर्म आप क्या करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आज तक आप देखोगे कि किन्नर आप लोग के पास आते हैं, जहाँ सिग्नल हो या ट्रेन हो या दुकानें हो, आज यहाँ पे सब लोग किन्नरों के पास आते, तो कितना बड़ा चेंज है, ये है चेंज। तो बस वही अपना नज़ारा अच्छा, अपने व्यवहार अपने विचार अच्छे रखिए। माता पार्वती के अनेकों रूप है, उसमें से आपने देखा होगा कि माता रानी का सौम्य भी रूप है, रौद्र भी रूप है। माता रानी का जो रौद्र रूप है उसे हम सब लोग महाकाली के रूप से जानते हैं। तो उसी तरह माता रानी का, माँ पार्वती का एक सौम्य स्वरूप भी है जिसे काड़ूबाई कहा जाता है। काड़ूबाई मीन्स महाराष्ट्र की ट्रेडिशन में अपनी माँ को माँ अपने प्यार से बुलाया जाता है। उसी तरह हम अपनी पार्वती माँ को प्यार से काड़ूबाई मीन्स हमारी काली माँ, मराठी में काड़ूबाई मीन्स माय मदर, मेरी काली माँ। कैसे इंतज़ाम हैं महाकुंभ में? योगी आदित्यनाथ के लिए कोई मैसेज देंगे सीएम? जी। मैं तो बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी सीएम जी का कि वो भी सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं और उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से हम सब की व्यवस्था की है। मैं बस अपना किन्नर अखाड़े के लिए ही नहीं, लेकिन सभी अखाड़ों में जैसे मैं घूम रही थी, हमने प्रथम शाही स्नान भी किया है और प्रथम अमृत स्नान के वक्त हमने देखा कि रहने की, खाने की, उठने बैठने की सभी तरह की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी तरह से की गई है। और मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि जो मीडिया में कुछ चीज़ें वायरल हो रही है कि रहने की सुविधा नहीं है या फिर हम लोग रास्ते पे घूम रहे हैं या फिर हम लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, देखिए आप अगर अपना मैनेजमेंट करके कुंभ में प्रवेश करते हैं तो आपको सभी चीज़ें प्रशासन के हिसाब से ये जो ढोल नगाड़े हैं ये किस लिए बजाए जा रहे हैं? ढोल नगाड़े ये खुशी का माहौल है। आप देखिए किन्नरों ने प्रथम अमृत स्नान किया है और प्रथम अमृत स्नान के बाद में सभी तरह से सबको हर्ष और उल्लास है कि हम लोग जो उपदेवताओं में आते हैं, देव दानव यक्ष गंधर्व किन्नर उपदेवताओं में, तो हम ये दिखा रहे हैं कि हम देवताओं की श्रेणी में है और रहेंगे। इसी का हमें हर्ष है, उल्लास है और लोगों को हमारे प्रति जो आकर्षण है वो ढोल नगाड़े बजाकर हम उसका उत्सव मना रहे हैं। और महाकुंभ, ये इस बार का जो महाकुंभ है प्रयागराज नाम रखा गया, उसके बाद कितना अलग नज़र आ रहा है आपको? जी देखिए, तीर्थराज प्रयाग में 2 कुंभ होते हैं। एक अर्ध कुंभ भी होता है जो 6 साल बाद लगता है और एक पूर्ण कुंभ भी होता है। पहली बार आए? नहीं, मैं प्रयागराज में पहली बार आ रही हूँ, लेकिन इससे पहले 2 कुंभ कर चुकी हूँ किन्नर अखाड़े के साथ में। ये कुंभ नया इसलिए है कि देखिए हमारे जो ग्रह तारे हैं, मतलब हमारे आकाश गंगा में जो ग्रह तारे हैं, जैसे बृहस्पति हो गए, सूर्य, चंद्र और पृथ्वी, ये जब एक सीधी लाइन में आ जाते हैं मकर संक्रांति के बाद में, तो उस वक्त एक कॉस्मिक एनर्जी आती है और वही टाइमिंग हमारा कुंभ स्नान का है। और उसी तरह से अमृत कुंभ को भी उसी वक्त मकर संक्रांति के वक्त हम लोगों ने देखा है, इसीलिए ये कुंभ 144 साल बाद पूरे देश के किन्नर आते हैं यहाँ पे? जी, पूरे देश के बाहर से भी बहुत सारे आते हैं। और इस बार हमारे अखाड़े में 18 महामंडलेश्वर बन रहे हैं, श्री महंत बन रहे हैं। उसमें कुछ फॉरेन कंट्रीज से भी ट्रांसजेंडर्स और फॉरेन के लोगों से भी हमें मिलाइए जो किन्नर आए हैं फॉरेन से। अभी जो आए वो अपने पट्टाभिषेक के दिन आएंगे। आप अगर यहाँ पे घूमोगे तो आपको बहुत सारे फॉरेनर्स दिख जाएंगे जो फॉरेन से आए। कोई लोग कनाडा से आए हैं, कोई रशिया से आए, कोई फ्रांस से आए हैं। वो लोग नहीं, वो स्त्री भी है, पुरुष भी है और किन्नर भी है, लेकिन वो सभी तरह से। कोई लोग हैं जो LGBTQ कम्युनिटी से भी बिलोंग करते हैं, तो वो भी हमारे अम्ब्रेला के नीचे आते हैं, तो इसलिए वो भी आए। आपको कुंभ के कुछ और रंग दिखाते हैं कि कैसे किन्नर जश्न मना रहे हैं महाकुंभ में, कि उनको यहाँ पे बराबरी का दर्जा दिया गया है, अखाड़ों में शामिल किया गया है। ये आप देखिए।